जी हाँ हमारे प्यारे भाई बहनों, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन लास्ट 3 मंथ में बोर्ड एग्जाम क्लास 12 लास्ट 3 मंथ बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मैथ में 95% कैसे लाएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि सर किस किस चैप्टर से कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। बस वो चैप्टर पढ़ते जाते नहीं, ये गलत बात है। आपको पता होना चाहिए, आप लास्ट 3 मंथ में वही चैप्टर पढ़ें जिस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि सर उनको पता ही नहीं होता है कि सर किस चैप्टर से कैसा सवाल और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। अगर यदि आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका मैथमेटिक्स में 95% आराम से आएंगे। क्यों? क्योंकि सर मैंने फुल पैटर्न्स लिख के रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सर, सारे के सारे चैप्टर्स को हमने लिख रखे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि सर क्लास 12 मैथमेटिक्स 95% स्ट्रेटजी फुल प्लान्स प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसको अगर यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा 95% क्वेश्चंस और मार्क्स बिल्कुल एग्जाम में मेरा 95% मार्क्स आएंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को हम बारीकी से समझेंगे। इसीलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यदि आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर पाएंगे, क्योंकि अगर यदि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, मैथ में 95% लाना है, तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है, सारे बच्चे को डर लगता है कि सर मैथ में क्या होगा, लेकिन मैथ तो सबसे आसान है। बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट 3 मंथ में आप वही चैप्टर पढ़ें जिस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, और अदर चैप्टर ना पढ़े जिससे उतना सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो पहला सर जी क्या कहता है, अब ध्यान देंगे कि यहाँ कुछ पॉइंट हमने लिखा कि इस चैप्टर से हर साल, ध्यान देंगे सर क्या कह रहा है कि इस चैप्टर से ना हर साल सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें क्या लिखा हुआ सर, आप ध्यान देंगे। कहते हैं कि सर इस चैप्टर से हर साल सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो है सर कि कैलकुलस में यहाँ पर जो सर लिखा हुआ है, कैलकुलस जो 50 से 60% पेपर यहीं से आते हैं। कैलकुलस का मतलब टोटल चैप्टर हम ये कह सकते हैं सर कि कैलकुलस का मतलब होता है कि अवकल और समाकलन। जी हाँ, आपने सही सुना, अवकल और समाकलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल बहुत ही मात्रा में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आप यही चैप्टर अगर इग्नोर करके चलोगे, नहीं देखोगे, तो आप सवाल नहीं बना पाओगे एग्जाम में। ये आपको पता होना चाहिए सर कि कैलकुलस में 50 से 60% पेपर यहीं से आते हैं, अवकल और समाकलन से। तो इसीलिए कैलकुलस को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी सर। तो पहला चैप्टर क्या है जो हमको रिकवर करना है इन लास्ट 3 मंथ में, जो कि हमें एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को इंक्रीज करने में मदद करे। तो पहला है सर जी, जरा ध्यान देंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर जी आपने कहा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो जिसमें हम क्या करते हैं, अवकल करते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर अवकल करते हैं, जिसमें हम डीसी वगैरह निकालते हैं। जी हाँ, डीसी वगैरह निकालते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे किस चैप्टर से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अवकलन से, कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो छोटे छोटे होंगे, आसान होंगे, और वो 1 नंबर मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को इग्नोर नहीं करेंगे। ये चैप्टर को देखेंगे, मेन चैप्टर को देखना है, फालतू वाले चैप्टर को नहीं देखना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, 3 मंथ ही बचा हुआ है। तो दूसरा क्या कहता है सर, दूसरा भी ध्यान देंगे। पहला हम लोगों ने देखा कि दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हम वही चैप्टर को देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको मार्क्स में इंक्रीजमेंट ला सकता है। तो यहाँ पर सर जो दूसरा क्या कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। आप कहेंगे कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है सर कि अवकलज का उपयोग। जी हाँ, आपने सही सुना और आपने पढ़ा होगा अवकलज का उपयोग। कैलकुलस का मतलब पूरा डिफरेंशिएशन ही होता है, समझ रहे हैं आप बात को। कैलकुलस का मतलब होता है कि 50 to 60%, वो कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डीसी निकालना, ये करना।
ये सब इंटीग्रेशन डीसी सब इसी में आ जाता है। तो आप ये चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करेंगे सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अवकलज का उपयोग। तो अवकलज का उपयोग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं करेंगे। मेन चैप्टर को हम देखने वाले हैं सर। तीसरा क्या कहता है सर? तीसरा कहता है कि इंटीग्रल्स, क्या कहता है ध्यान देंगे, इंटीग्रल्स का मतलब ये हुआ सर कि क्या कहते हैं सर कि इनडेफिनिट और प्लस में डेफिनिट्स दोनों। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इंटीग्रल्स मतलब जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं सवाल का, समझ रहे हैं बात को। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इंटीग्रल्स मतलब यहाँ हो गया सर जी कि इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट, और इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित समाकलन। ध्यान देंगे, निश्चित समाकलन और प्लस में और निश्चित समाकलन। तो यहाँ पर ये हुआ सर कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब ये हुआ कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, जिसमें हम लिमिट वगैरह निकालते हैं। तो ये चैप्टर को भी आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। और ये सबसे मेन चैप्टर है, आप ये सबसे मेन चैप्टर है तीसरा कि इंटीग्रल्स डेफिनिट और इनडेफिनिट चैप्टर, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर यदि आप इग्नोर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, इस चैप्टर को भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वही चैप्टर बता रहा हूँ जिस चैप्टर में आपको मार्क्स इंक्रीजमेंट मिल सकता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे, समझ रहे हैं। चौथा नंबर क्या कहता है सर, देख पाएंगे। चौथा नंबर क्या कहता है सर जी, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एरिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एरिया निकालते हैं हम लोग। किसका एरिया निकालते हैं? आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि उसका, उसमें भी हम इंटीग्रेशन ही करते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सर? समाकलनों का उपयोग। जी हाँ, आपने सही सुना कि समाकलनों का उपयोग हम लोग निकालना सीखते हैं क्लास 12th में। तो ये चैप्टर को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इनमें से एक भी चैप्टर इग्नोर नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैंने सर बताया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम एरिया निकालते हैं, इस चैप्टर को भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके चलना है। अगर यदि आपको इन सब चैप्टर्स का फुल स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हम उस पर भी वीडियो लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे सर? 5 नंबर का क्या है सर, उसको भी आप मिस नहीं करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का जो है सर जी चैप्टर, वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। जी हाँ, आपने सही सुना, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी क्या कहता है कि इस चैप्टर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सर जी? अवकल समीकरण कहते हैं। जी हाँ, अवकल समीकरण कहते हैं। इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से भी, और 2-2 नंबर का, एक नंबर ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाएगा। जितना चैप्टर हम बोल रहे हैं, सबसे आपको भरपूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसलिए ये सब क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो हमने क्या कहा सर जी? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। जी हाँ, अब 6 नंबर क्या कहता है सर? आप इसको भी देख लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध। क्या बोल रहे हैं सर? रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखेंगे कि इस चैप्टर को भी आपको इग्नोर नहीं करना है सर जी। से 6 नंबर का कहता है कि रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? संबंध और फलन। जी हाँ, इससे तो ज्यादातर क्वेश्चन सर 5 नंबर का भी पूछता है, लेकिन आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किस चैप्टर से सर? रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन, संबंध और फलन। जी हाँ, संबंध और फलन आपको 1.1 में देखने को मिलेगा। उसके बाद सर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है सर ऑब्जेक्टिव आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑब्जेक्टिव भरपूर देखने को मिलेगा सर आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि हमने भी दिया एग्जाम, तो हमको पता है कि सर जी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे। तो 7 नंबर का क्या कहता है सर? आप ध्यान देंगे। 7 नंबर कहता है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में ये कहते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
तो ये चैप्टर में आपको बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज होंगे सारे फॉर्मूला को आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है ना। इस प्रकार आप पूरा वो टेबल याद कर लेंगे कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मैथ का मतलब होता है फॉर्मूला। अगर यदि आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव का वो फॉर्मूला पर आधारित पूछते हैं। आपके माइंड में फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसके बाद सर जी 8 नंबर का क्या कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एलएलपी, जिसको हम एलएलपी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि क्या कहता है सर लीनियर। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम एलएलपी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम रैखिक प्रोग्राम, और इसको हम किस चैप्टर्स के नाम से जानते हैं, ग्राफ वाले सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे, 2 नंबर में पूछे या ना पूछे, लेकिन 5 नंबर में इस चैप्टर से 100% कोई ऐसा साल नहीं गया होगा कि जो इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा होगा। हर साल पूछता है इसीलिए सर इसको आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग एलएलपी, जिसको एलएलपी के नाम से जानते हैं, रैखिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ वाले सवाल। तो आज हम लोगों ने वो मेन चैप्टर के बारे में जाना जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक डायरेक्ट एग्जाम से डायरेक्ट इन सारे चैप्टर से सवाल पूछता है। जितना हम चैप्टर बताएं, अब एग्जाम के लास्ट 3 मंथ में कोई मतलब इधर उधर का चैप्टर देखने की कोई जरूरी नहीं है। जो हमने बताया उसी को आप देखेंगे। किसी के बेस्ट गाइडेंस नहीं होता है सर, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं मिलता है विद्यार्थियों की। सर पढ़े तो पढ़े क्या, वो उल्टा पुल्टा चीज देखते रहते हैं, उनके माइंड में कुछ नहीं घुसता है। क्योंकि गाइडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। और जो हमने आपको बताया कि ये चैप्टर अगर यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको हल्के में नहीं लेने का। समझ रहे हैं बात को? अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह से गाइडेंस का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपको ये बेस्ट गाइडेंस कैसा गाइडेंस लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपके बिहार बोर्ड के लास्ट 3 मंथ में फुल स्ट्रेटजी के साथ। जितने भी वीडियोस होंगे सब वीडियोस में आपके सामने बहुत सारे आपको अगर यदि फिजिक्स का कैसा प्रिपरेशन चाहिए लास्ट 3 मंथ में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ताकि हम उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मस्त होकर पढ़ाई करिए लास्ट 3 मंथ में, समय का ध्यान रखते हुए।